पिछले कुछ सालों में पटना में दाखिल होने के तरीके बदल गए हैं। चौड़े हाईवे, भारी लंबे पुल, चमचमाती स्ट्रीट लाइट, गुजिश्ता इमारतें। मगर बिहार के बाकी जिले बताते हैं कि अंधेरे महज रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं होते। बुनियादी जरूरतों का ना मिलना भी अंधेरे के मानिंद होता है। मगर हम जहां जा रहे थे वहां ना उजाला दिखता है न किल्लतें। जिनसे मिलने जा रहे थे वो बदनुमा आज से आंख भी नहीं मूंद सकते। ये हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी के बाकी हॉस्टल से सबसे अलग था। बाकी के दरवाजे खिड़कियां खुले थे, यहां पूरी तरह बंद। नमस्कार। बिहार में चुनाव हैं। हर राज्य में जहां चुनाव होता है वहां इलेक्शन कमीशन इस तरह के इश्तिहार वोटिंग बढ़ाने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए छपा देता है, दीवारों पे पुतवा देता है। लोकतंत्र की हिस्सेदारी, हर नागरिक की जिम्मेदारी। अब बिहार की जनता दशकों से अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रही है। मगर ये जो हिस्सेदारी है ना, ये जो है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब जनता क्या हिस्सेदारी चाहती है और उसी के बेसिस पे वोट देने जाती है कि उसको क्या मिला, क्या दिखा और क्या नहीं दिखा, किस चीज़ का अभाव रहा। अब हम आज पटना में हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आए हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि आम जन को सड़क नहीं होती है तो दिखती है, कीचड़ है, सड़कों पे फैला हुआ गंदगी है तो वो दिखती है। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, स्कूल खराब है, वो दिखता है। लेकिन यहाँ पटना में ये मिंटो हॉस्टल है, छात्रावास, मिंटो छात्रावास। ये 1900 के पहले दशक में यहाँ पे बनाया गया, यानी करीब 100 साल से ऊपर पुराना ये एक हॉस्टल है। नमस्कार। कितने कमरों का छात्रावास है बेटा आप लोगों का? हाँ, आइए आइए, इधर आइए। अभी तो कम है, ऐसे 20-25 लोग रहते हैं एक रूम में, 2 और ये है तो एक रूम में कोई बड़ा रूम है तो 3, मतलब 20-25 लोग टोटल रहते हैं। तो ये बच्चे जो आप लोग सब रहते हैं यहाँ पे पटना के हैं कि बाहर से आए हुए हैं? नहीं, हम तो पटना के हैं और भी है, मतलब अलग अलग जिला के हैं सब। ये जहानाबाद से है। आप कहाँ से हैं? हम जहानाबाद मखदुमपुर से हैं सर। अच्छा, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये नालंदा के हैं। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है सर। किस चीज़ का? ये ग्रेजुएशन नहीं, कौन सा? बीए चल रहा है सर, हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे हैं। और आप? मेरा एमएड चल रहा है। अच्छा, ये क्या होता है? एमएड। एमएड यानी आप टीचर करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए? मेरा हो गया लगभग हो गया 9-10 साल हो गया। अच्छा, तो आप लोग चुनाव में वोट दे के आए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ, वोट दिए हैं। वोट दिए हैं। तो यही रहने का है। हाँ किशोरी जी, क्या बना रहे हैं? अंडा बना रहा, अंडा कढ़ी। अंडा करी? यार किशोरी, तुमने खाना बनाना कैसे सीखा है? सर अरे ऊपर बैठिए ना एक मिनट आके। अरे ऊपर बैठिए ना एक मिनट, बैठे। क्या नाम है बेटा पूरा किशोरी तुम्हारा? मेरा नाम हुआ किशोरी प्रसाद है। एलएलबी करके क्या करने का प्लान है? डिग्री जुडिशियल में जाना चाह रहा था। जुडिशरी में जाना चाहते हैं? ये बताइए, जुडिशरी में रिजर्वेशन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए? है, 5% है। 5% है। मिलती है नौकरी? हाँ सर, मिलती है। मिलती है। हाँ, लेकिन करेंगे, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इस क्षेत्र में भी, ऐसा तो ये बताओ, ये हम तो देखते हैं कि जिनकी आंखें बहुत बढ़िया होती हैं वो खाना नहीं बना पाते। अभी हमारे साथ के 2-3 साथी हैं, इनको चाय बनानी नहीं आती, तो आप कैसे सीख लिए? सर, हर मनुष्य के अंदर एक 5 इंद्रियां होता है, उसके जरिए हम लोग एक छूने, देखने या
खाने से पहचान सकते हैं, उससे निर्मित ही समझ सकते हैं कि ये बनाने का चीज़ है। अच्छा, इससे हम अपना मेहनत से बना के खुद किसी ने सिखाया कुछ बनाना, अम्मा बनाने? सिखाया तो ऐसे कोई नहीं है सर, लेकिन अपने मतलब साथी सहपाठी के साथ रहते रहते अब देखा देखी में सीख गए। आपने यहाँ आकर के पढ़ने की क्यों सोची? क्या नालंदा में अभाव है ऐसे, या तो यूनिवर्सिटी का, या नालंदा तो सोचिए दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है सर, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी भी बहुत, इसका भी अपने आप में कथी है सर, इसका सेशन लेट नहीं चलता है, प्लस इसका कोर्स जो है, क्लास का डिसिप्लिन ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। गैस वगैरह कैसे आती है यहाँ पे? सब अपने भरा लेते हैं, मार्केट चले जाते हैं, एक वाइट कैन है उसी के सहारे। तो हर महीना में कितना बार भराना पड़ता है? 400 रुपया का गैस, 500 रुपया का भाड़ा। कितने बार भराना पड़ता है महीना में? 2 बार 3 बार भराते हैं। तो आप जैसे स्टूडेंट्स का पैसा वैसा कहाँ से आता है? हॉस्टल का? सब घर से मिलता है, सब घर से खर्चा आता है? सब घर से, सब घर से। अच्छा, सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही, हॉस्टल के जर्जर स्थिति है। डीआर का मतलब क्या होता है? सरकार तो ध्यान ही नहीं देते है, नहीं देती है। आज हॉस्टल जर्जर स्थिति है। जिस प्रकार से अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार राज्य में हमारे लिए, हम सब के लिए स्टूडेंट, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए व्यवस्था सही रूप से नहीं है। ये बताइए कि ऐसा हमने मेस हॉस्टल नहीं देखा जिसमें मेस ना हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है फैसिलिटी। जीवन एक तो भगवान संघर्ष के जीवन में ढकेल दिया, हम लोग के ब्लाइंड हो गए। दूसरा बात कि जब छात्र जीवन में भी खुद से खाना बनाकर खाकर स्ट्रगल कर क्लास जाते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है अपने आप में, तो खैर है। देखिए कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं यहाँ पे, क्यों बंद रखते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर से कुछ ऐसे उपद्र लोग रहते हैं कि कुछ फेंक ही देंगे, चुरा लेंगे सामान। ये सब चीज़ के लिए रखते हैं। तो यानी आपको सामान बचाने के लिए भी, कि पता लगा कि आप लोगों का कंप्यूटर पड़ा है, अपने सेफ होने के लिए ये सुरक्षित करते हैं कि हम लोग खिड़की लगा के रखते हैं। कीड़ा आप बाहर से कोई गदर फेंक दिया था, खाना में जाएगा तो वो अच्छा नहीं ना लगेगा। सरकार कुछ कंप्यूटर वगैरह देती है आप लोगों को? नहीं, सब अपने से लेते हैं, सब अपने खरीद कर ही। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा सर बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, हिंदी ऑनर्स। तो आप कहाँ से आए? ये जहानाबाद से हैं सर हम। तो जहानाबाद में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है आपके लिए? सर यहाँ क्यों आना पड़ता है बच्चों को पटना में इतना दूर घर बार छोड़ के? सर अब यहाँ पे थोड़ा कॉलेज वॉलेज ठीक है, थोड़ा सा एक्सेसिबल पड़ा जाता है, उतना भी नहीं है, इनएक्सेसिबल है, पर चीज़ें थोड़ा कैंपस है ना तो ठीक हो जाता है। पहला से 10वीं तक ब्लाइंड पढ़ते हैं कदम कुआं ब्लाइंड स्कूल में, आवासीय विद्यालय है, वहाँ लोग पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ से पढ़ाई होता है तो समझदारी होता है कि यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, इस तरह से होता है। ये बताइए कि बिहार की शिक्षा का हाल में जो बच्चा स्वतः रूप से ठीक है उसके लिए पढ़ाई की योजना नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए तो ऐसा होगा जैसे पहाड़ चढ़ना। जी सर, लेकिन संघर्ष करने पर कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता, उसको कठिन को भी आसान बनाया जा सकता है। इस तरह से एससी एसटी के शिक्षा निःशुल्क होता है बिहार में, होता है ना। वो एससी एसटी से भी ज़्यादा लाचार तो दिव्यांग है, ब्लाइंड है, ये सब लाचार है, लेकिन उनको भी फीस में जितना सामान्य लोग के लगता है जनरल को, उतना ही ब्लाइंड को भी लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिव्यांग को भी एससी एसटी के तरह। यानी आप कह रहे हैं कि जो सहूलतें हैं दलितों के लिए दी गई हैं, दलित और एसटी के लिए दी गई है, महिला, दलित और महिला के जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, तो आप लोगों को फीस देनी पड़ती है पूरी? हाँ, उसी को श्रेणी में रखा जाए कम से कम ब्लाइंड को भी। आप लोगों को कितना फीस देना पड़ता है? जो नॉर्मल लोगों को लगता है। 3,3200 देते हैं। एक सेमेस्टर का मतलब 2500 है, तो 2500 आप भी दीजिए। तो एक सेमेस्टर 6 महीने का है कि? 6 महीने का। तो 6 महीने में आपको 3200। और मान लीजिए आपका कोर्स जैसे लॉ का है आपका किसी का, तो वो 4 साल का है, कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का। 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर। जी, तो आपको 6 सेमेस्टर की पूरी फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई और खर्चा ऐसा आप लोगों का आता है जो कि आप लोगों को देना पड़ता है? फॉर्म भरने में, अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो
और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कुछ कराना हो तो वो सब में सबका पैसा लगता है, यानी कहीं पे भी एक कंसेशन कुछ नहीं है, नहीं सर सॉरी, कोई कंसेशन नहीं है कहीं। किताब कॉपियों के लिए, पढ़ने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, कोर्स बुक खरीदने के लिए नहीं है सर। सरकार से सवाल पूछिएगा तो वो एजेंडा में झूठा दिखा देंगे कि हमने ये आरक्षण दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं है। वो बुकिंग लाइब्रेरी होना चाहिए, बुक ये सब कुछ नहीं उपलब्ध है। मुझे बताइए कि कभी कोई वाइस चांसलर, कोई रजिस्ट्रार, कोई वार्डन कोई आता है यहाँ पे देखने कि आप लोग किस तरह जी रहे हैं? हम लोगों ने बहुत बार मतलब बोला, वो लोग इग्नोर करते चले गए। कभी आया है आपने देखा किसी को कभी यहाँ वार्डन को? नहीं सर, ऐसा लगता है कि बस रहने के लिए हॉस्टल दे दिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी देखने के लिए नहीं आता है। बच्चे बीमार हो, अगर आप कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसके लिए हम लोग खुद से ही सब कुछ करते हैं। डिस्पेंसरी से कार्ड बनाते हैं, उससे ले लेते हैं। कौन सी डिस्पेंसरी से? पटना यूनिवर्सिटी का डिस्पेंसरी है, उससे कार्ड है, उसका लाभ मिल जाता है। नहीं, लेकिन रात को मान लीजिए किसी की बीमारी हुई तो क्या एम्बुलेंस वगैरह आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलती है? कुछ ऐसा है कि कम से कम, क्योंकि रात में तो मुश्किल होता होगा। कुछ नहीं, सब लोग हम अपने से चल जाते हैं। यानी अगर बीमार हो जाए तो गाड़ी भी अपनी मंगानी पड़ती है? सब कुछ अपने से करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि दलितों जैसी सहूलियत दीजिए या महिलाओं जैसी, तो वो क्यों है? आपको लगता है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है? वही है, वोट बैंक की संख्या नहीं है, हम लोग का अनदेखी किया जाता है। हम लोग की संख्या नहीं है, इसके कारण हम लोग क्या करता है। हमारा नेता जो भी बन रहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसका भी नागरिकता भारत के ही है, हमारा भी नागरिकता भारत के ही है, लेकिन वो अपने घूम रहा है फ्लाइट से, हम लोग संघर्ष करके पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे कि सफ़र जो हैं वो शायद पैरों से और रास्तों से तय नहीं होते, वो हौसलों से तय होते हैं। आप इन लड़कों के हौसले देखिए, मैं हैरत में हूँ कि देखिए किस सफाई से प्याज और लहसुन काट रहे हैं, कि हम देखते हैं कि अच्छे खासे काटने वाले, बेहतरीन आँखों वाले भी तमाम बार प्याज काटते हुए उंगली काट देते हैं। कितनी बार काटते हैं प्याज दिन में? एक दो बार हो जाता है? हाँ सर, 2 बार हो ही जाता है। खाना वाना 2 बार बनाते हैं दिन में? हाँ सर, 2 बार बनाते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ घूमने जा पाते हैं? यही आसपास में बिहार म्यूजियम गए हैं घूमने के लिए। गए हैं आप? वहाँ पे आपको लगता है कि वो दिव्यांग बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए उसमें कुछ ऐसा सहूलियत है कि आप कम से कम अपने बिहार को जान पाएँ अच्छी तरह से? जैसे देखिए, एक बात बताते, कोई बोला कि ये शेर का चित्र है, उसको छू के देखे कि हाँ शेर का चित्र है, तो ऐसा शेर होता है। उसे अनुसार से दिमाग में आकलन कर लेते हैं इंसान कि हाँ ऐसा शेर है, तो उस तरह से ये समझ में आता है कि ये हाँ ये चित था, ये चित था। तो उस तरह से यहाँ पटना में सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो लगी गंगा जी, यानी बहुत ही मनोरम दृश्य है। अभी आज संडे है ना, अभी आप अगर आप विजिट करिएगा तो शाम को 6:30 बजे के बाद इनएक्टिव घाट विजिट करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। बहुत सुंदर हवा चलती है ना? अभी पढ़ते भी हैं सुबह शाम बैठ के सब। अच्छा, आप लोग भी करते हैं सर? नाव से गए हैं सर, नाव से घूमिएगा। नहीं, नाव से नहीं घूम पाए। हम लोग घूमे हैं, हम लोग भी जाते हैं घूमने, नाव से जाते हैं। 7 बजे आरती शुरू होता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब जगह नहीं मिलता है जाने। तो कुछ यहाँ पे हॉस्टल में एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हॉस्टल्स में कैरम बोर्ड नहीं, कॉलेज देता है या यूनिवर्सिटी देती है, तो आप लोगों के लिए कुछ कैरम बोर्ड, लूडो, कुछ भी हो जो? ढोलक वगैरह रखे हैं, संगीत। हाँ, तो कौन गाता है? सब गाता है, बजाता है। चलिए आइए आइए। प्रवीण कुमार दौड़ के बिना कदम भटके एक कमरे से दूसरे कमरे पर पहुंचा, एक झटके में ताला खोला और पलंग के नीचे से अपनी ढोलक ले आया। यहाँ पे ये आपका कमरा है? कहाँ से टूट रहा है? वो देखिए, वो सामने दिख रहा होगा आपको, एक खोखला टाइप से। हाँ वो छत, हाँ एक बार जब हम सो रहे थे ना, तो अचानक से लाइक मेरे ऊपर नहीं नीचे, लेकिन नीचे टूट के गिरा था, तो उससे बेड को हम छोड़ दी।
तभी आपने बेड सरका दिया है वहाँ से। साइड कर लिया। इस पूरे एरिया में हम देख रहे हैं कि दीमक लग रहा है दीवारों के ऊपर, और कमरे में बहुत सीलन है, ठंडक है। हैं? तो आप यहीं खाना बनाते हैं अपना? तो ये गैस के चूल्हा वूल्हा आपका है। मैं यही बता रहा था, देखिए कि बाहर नई नई आई सर्दी की खिली धूप है, और खिली धूप में अगर आप खिड़कियां खोलें तो मीठी मीठी हवा अंदर आती है, मगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, और उनको डर अंदर का नहीं, उनको डर ये है कि बाहर जो है वो उनके लिए ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसलिए उनको अपनी खिड़कियां बंद रखती हैं। और उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खिड़कियां भी ऐसी हैं, सहूलियतें भी ऐसी हैं, और अंधेरे ऐसे हैं कि अंधेरे छुपते नहीं हैं। लेकिन एक एहसास अंधेरे का, सीलेपन का, बदबू का, आसपास टूटती जर्जर होती दीवारों का एहसास जो है वो किसी से छुपता नहीं है। तो बेटा ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? नाल नाल। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे हो, तुम मुझे यूं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हो, तुम मुझे यूं। क्या बात है, तुम इतना बढ़िया गाते हो यार। एक खुद से ही हम सब एक सॉन्ग तैयार किए थे जो हम अपने ऊपर, कि हम लोग ना देखते हुए भी चीज़ों को इमेजिनेशन से या फिर चीज़ों को हाँ एहसास से चीज़ें कर सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं, आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें कर सकते हैं। तो उसी पे एक हम गाना लिखे थे कि खुद देख नहीं सकते पर दुनिया को दिखा देंगे। मतलब हम पढ़ लिख के अगर कुछ बनते हैं तो किसी ये गीत के रूप में बनाया था कि सिर्फ लिखा था गाना? गाना है सर, गाना लिखा था। गाते भी हैं? अरे गाइए ना फिर। हाँ। कौन गाएगा, आप गाएंगे? अभी आते हैं सर। खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। हम अपनी क्षमता का परचम लहरा देंगे, हम अपनी क्षमता का परचम लहरा देंगे। शिक्षा हो पास अपने, पूरे हो हर सपने, शिक्षा हो पास अपने, पूरे हो हर सपने। शिक्षा की ज्योति से शिक्षा की ज्योति से अंधकार मिटा देंगे। खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। हाथ में हो ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति, हाथ में हो ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति। लुई ब्रेल के सपने को, लुई
ब्रेल के सपने को साकार बना देंगे। खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। बहुत ही खूबसूरत। तो हम बता दें कि हम पटना में ये मिंटू हॉस्पिटल में ब्लाइंड हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, और यहाँ पे बहुत ही मंझोले और गरीब परिवारों के बच्चे 20-25 आकर के रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रोविज़न नहीं है, ना खाने की मेस है, ना इनको खाने के लिए बनाने का सामान मिलता है, ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस है, ना कंप्यूटर मिलते हैं, ना कोई बहुत स्पेशल एड जो कि पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को चाहिए वो मिलती हैं। मगर साहब हौसला गज़ब है, हौसला गज़ब है। मैं इस वीडियो को इसीलिए अलग से एक फॉर्म में डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डालेंगे हम, जिससे कि कम से कम लोग देख सकें कि आप हौसला देखिए कि पूरे बिहार में हमने देखा कि शिक्षा के प्रति सरकारों की तरफ से कोई ख़ास कोशिश नहीं है, मगर ये भी है कि जनमानस में उदासीनता है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। हम एक स्कूल में गए थे जब हम पश्चिमी चंपारण में थे, 2 दिन बारिश हुई थी। स्कूल में करीब 250 बच्चों का स्कूल था, उसमें से सिर्फ 20 क्लास में थे, 10 बाहर खेल रहे थे। उनसे पूछा कि स्कूल में क्यों नहीं हो, कहा कि बारिश हो रही है इसलिए हम नहीं गए हैं। 10 कदम का फासला नहीं तय किया था उन्होंने क्योंकि बारिश आ रही थी। और आप इन बच्चों को देखिए ये किस तरह से तमाम मुश्किल, टूटती दीवारें, सीले कमरे, कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। इन चंद टीन के बक्सों में अपनी ज़िंदगी समेटे, दीवार पे टंगे कुछ कपड़े हैं और उनमें अपनी ज़िंदगी आगे देख रहे हैं। ये सज्जन है, ये टीचर बनने वाले हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चा ढोलक कितनी सुंदर बजाता है। शायद ज़िंदगी के सबक ऐसे ही इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। मेरे ख्याल से पटना के बन रहे नए बड़े बड़े पुलों पे, या जो फ्लाईओवर हैं, या जो नए मॉल बन रहे हैं, शायद उसमें उतने लेसन्स नहीं हैं। राजनीति में जब चुनाव होता है तो लोग फैसले किस चीज़ पे करते हैं कि हमारी सड़क टूटी है, हमारा मोहल्ला गंदा है, और यहाँ पे फला नहीं है। आप लोग कैसे फैसले करते हैं ये? क्योंकि आप लोगों को जिस कंडीशन में रख दिया गया है, शायद अगर कोई दीवार से पलस्तर जब तक आपके ऊपर ना गिरे या बगल में ना गिरे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे गंदगी है। लेकिन हम यहाँ पे जो एहसास कर रहे हैं आप उससे पता करते हैं जी। तो सरकार किसकी बननी चाहिए, फैसला कैसे करते हैं? देखिए सर, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारे लिए सोचेगा, सभी तो अनदेखी कर रही है हम लोग की सरकार। अब दिव्यांग, अरे उनकी तो आंखें हैं सरकार के, इतने कर्मचारी हैं, आंखें हैं, इतने कर्मचारी हैं, फिर भी तो अनदेखी कर रहे हैं। इस हॉस्टल को कम से कम देख। क्या आपको लगता है आंख वाला ज़्यादा अनदेखी करता है? वो देख कर भी अंधे है, वो समझे, वो देख कर भी अंधे हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों के जो चुनावी फैसले होते हैं, किसको वोट देना है? आप कितने 8 साल से हैं यहाँ पे? 8-10 साल से आप यहाँ हैं। तो आपके लिए किसने क्या एक अच्छा काम किया इन 8-10 सालों में? किस सरकार ने? कोई एक काम बताइए जिसको आप कहेंगे कि जिससे लगा मुझे कि इस देश में लोकतांत्रिक सरकार है। कोई एक काम तो एक 370 हटा, ठीक लगा थोड़ा। ये तो 370 कश्मीर में हटा। ये बताइए कि आपको भला करने वाला क्या भला एक काम सरकार ने किया जिससे लगा कि सरकार विधानसभा में नहीं, सचिवालय में नहीं, आप तक पहुंचती है आपकी चुनी हुई सरकार। 1100 रुपये पेंशन किए हैं। थोड़ा आपको पेंशन मिलती है? 1100 मिलता है। आपको मिलता है पेंशन? सबको मिलता है। मतलब कोई भी हो यहाँ बिहार, मतलब दिव्यांग या विधवा, वो सबको मतलब 1100 मतलब पर मंथ। अब 400 से 1100 जो किया है जी। तो ये 10 सालों में आप एक काम गिना पा रहे हैं कि पहली बार आपको सरकार 20 सालों में पहली बार।
20 सालों में पहले बार एगो भी सर इतना वो करने के बाद रैली और पता नहीं लाठी खाने के बाद आप लोगों ने लाठी खाई? हाँ खाए हैं। देखिए गांधी मैदान में ये मेरा अति आज तक भी है निशानी। निशान है आपके हाँ सर पे, यहाँ पे है? हाँ खाए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये 1100 रुपया जो मिला आपको, मिलेगा, अभी तक कितना मिलता है? अभी तक 1100 रुपया मिल रहा है। तो ये बताइए कि इस 1100 रुपये में आपका कितना दिन का खर्चा चलता होगा? आजकल के महंगाई में आपको लगता है सर कैसा हो पाएगा? 1100 रुपया में कितना दिन चलेगा? 4 से 5 दिन बस। तो बाकी दिन का सरकार ने कोई इंतजाम किया? नहीं, और छोड़िए ना, सरकार क्या देखेगी। 1922 में राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय कदम कुआं है। हम लोग हमेशा हर साल मांग उठाते हैं उसका 10+2 कर दिया जाए, ताकि बिहार के ब्लाइंड जो 10+2 के लिए बाहर जाते हैं वो चीज़ कम से कम ना जाए। वहाँ रहेगा 10+2 रहेगा, खाना खुराक मिलेगा, वहीं से 10+2 होगा। बाकी बात पटना यूनिवर्सिटी में जैसा भी है वैसा तो हॉस्टल है ही। वहाँ आके फिर अपना जीवन को संघर्ष करेगा, आगे की पढ़ाई जारी रखेगा। लेकिन आज तक सरकार ध्यान नहीं दिया वो 10+2 के लिए उसको, जो कि सबसे पुराना स्कूल है, 1922 में ही उसका स्थापना हुआ। करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं। अब जिनका माता पिता जिनके अंदर ललक नहीं होती, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है, तो घर बैठ जाते हैं। घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे। बहुत से ऐसे ब्लाइंड हैं कि जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा कब तक खर्चा उठाएंगे? जी बहुत हैं ऐसे, बहुत से ऐसे ब्लाइंड मतलब हैं कि अभी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत है अभी। लड़का से विद्यालय में 10th तक पढ़ाते हैं तो पैसा तो नहीं लगता है। अब 10th के बाद आगे अगर चाहे पढ़ना तो कम से कम उसके लिए पैसा खर्च होता है। बाहर में रहिएगा, रूम रेंट। बताइए कि आपके दिल्ली वगैरह में तमाम बिल्डिंग्स में, स्कूलों में डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हो रहे हैं, यानी स्लोप बनाए जाते हैं, ऐसा ट्रैक बनाया जाता है कि दिव्यांग बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं वो उसको देखकर उसको करके चल सकें। इस तरह का कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए? के मुताबिक सर यहाँ 5% भी विकास नहीं है दिल्ली के हिसाब से कहिएगा तो ये बताइए, आप यहाँ के नेता कोई बताते क्यों नहीं है कि ऐसा बिहार के लोगों ने ऐसा क्या उनकी भैंस भगाई है कि आप लोगों को वो नहीं मिल जाए तो दिल्ली की सरकार देती है? बिहार के सब सरकार से हम क्या, इतना प्रॉब्लम भैंस के आगे एगो का मुहावरा है सर कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही स्थिति है यहाँ के सरकार को। भैंस के आगे कितनों बीन बजाएगा तो वो सुनवे नहीं करेगा। दिव्यांग के मतलब वो तो नाम तो कर दिए, उनका नाम करने का तो नामकरण कर दिए, दिव्यांग, विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं। लेकिन दिव्यांग का अर्थ वो बता दें कि दिव्यांग का अर्थ दिव्य, अंधकार में दिव्य मिटान। तो उसके लिए क्या होगा? शिक्षा में सुधार होगा, देश को दिव्यांग के प्रति ध्यान देना होगा। लेकिन नाम देने से थोड़े है, सरकारों को दिव्य होना पड़ेगा। सरकार को दिव्य होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से वाईफाई हम लोग मांगते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो आज तक नहीं। 10 एप्लीकेशन। यानी आप लोगों के पास यहाँ वाईफाई भी नहीं है? नहीं सर, वाईफाई कहाँ? नहीं, हम लोग स्टडी अपने से खुद से करते हैं। क्या कह रहे हैं? तो आप लोगों को इंटरनेट कैसे चलाते हैं? इंटरनेट कनेक्शन फ़ोन के थ्रू सर, अपना खुद का रिचार्ज लगता है सर। महीने में 400 रुपया दे के चलाते हैं सब आदमी अपना 400 रुपये। हाँ 400 रुपया। ये जगह क्या है? ये जगह है, ये बरंडा है, हम लोग घूमने वाला है। हाँ ये बरंडा है, ये है, ये बरंडा है, ये हाँ इधर है बाथरूम, ये है स्नान के लिए। तो ये पीने के पानी के लिए क्या लगा है यहाँ पे? ये आरओ लगवाए सर, कोई से मांग के लगवाए, अपना डोनेशन में से कोई इच्छा हो सकती हुआ कि यहाँ लगवा दें कुछ ही लोग के लिए। अच्छा, तो लगवाए हैं। और क्या? तो ये यूनिवर्सिटी ने नहीं लगाया पीने के पानी का? नहीं नहीं। तो कितने बच्चे अभी बाहर हैं? अभी लगभग आए नहीं कि छुट्टी में गए हैं तो आए नहीं। सब इलेक्शन के टाइम था सर, प्लस लोकतंत्र का त्यौहार है तो आपको लोगों को खींच नहीं होती है कि कौन सा त्योहार है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। लेकिन अपना अपना एक सांस्कृतिक का जो फेस्टिवल है सर, ये तो नहीं बात ही इसका निर्वहन। यानी आपको लोकतंत्र में विश्वास है अभी भी? संविधान तो है ना, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान से तो कोई इधर उधर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा चीज़ है
इंसान पे विश्वास है। लोकतंत्र क्या होता है, इंसान ही नहीं हो तो लोकतंत्र क्या। जब इंसान है तो लोकतंत्र भी उसी से चल रहा है, इंसान से। यानी लेकिन आपको इसमें विश्वास है क्योंकि लोग, राहुल गांधी जैसे आपने भाषण सुने हाल में, वो कहते हैं कि लोकतंत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है देश में। क्या आपको लगता है अभी भी ऐसा? खत्म नहीं हुआ है लोकतंत्र, खत्म की कगार पे नहीं है सर। इसमें और नहीं, इसमें संविधान मतलब कि गवर्नमेंट वगैरह लोग हैं ना, इसमें सुधार, ये बोला नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये टॉपिक जो होता है सर लोकतंत्र का, इसमें लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे थोड़ा डिले हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे क्या? आपको भी लगता है कहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नौकरी के लिए तो जाना ही ना पड़ता सर। यूपी से बिहार में टीचर में नौकरी कर रहे हैं तो भी तो पलायन किए हैं, यूपी से आए ना बिहार। अच्छा। तो नौकरी करने के लिए तो जाना ही होता है। नहीं, आपको भी जाना पड़ेगा बाहर? आपको लगता है कि यहाँ चांस है कुछ? प्रयास कर रहे हैं, अगर बाहर होगा तो बाहर ही जाना होगा, नहीं होगा तो क्या पसंद करेंगे, यहाँ पे रहना या बाहर जाना? कहीं भी जाना हम पसंद करते हैं, घर में भी रहना और बाहर में भी रहना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद बच्चे दहाड़ते हैं। जो गरीबी से गरीबी भी अमीर बन सकता है शिक्षा के जरिए। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि इस बाथरूम में कोई पानी गर्म करने के लिए नहीं है, तो सर्दी में भी नहा लेते हैं हम लोग इसी तरह, ठंडे से ही। हाँ क्या करें। हाँ सर, बिहार में धूप है सर, रहता है ठंडी में भी सर्दी में भी। यानी सरकार ना हो भले ही धूप जरूर है। बिहार का धूप फेमस है सर। एक कैलेंडर लगा हुआ है, आपने देखा है कि आपको पता है इसके बारे में? कौन सा कैलेंडर है? क्या लिखा हुआ है? साईं बाबा की फोटो है उस पर, बड़ी सुंदर। हाँ, वो क्या होता है ना कि एक टाइम के वो भोजन देते हैं। कौन? साईं के रसोई। अच्छा, शिरडी के जो साईं बाबा की रसोई है कोई? हाँ हाँ, वो एक टाइम के भोजन देते हैं। मानवता एक कहता है कि एक बच्चा भी भूखा है तो उसको भी एक रोटी चाहिए, समझे? मानवता ये नहीं। लेकिन हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब नारा क्या लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिना संख्या भारी किए तो सरकारें हिलती नहीं है। नहीं तो हम लोग ऐसा अपेक्षा करेंगे ही नहीं सर कि हमारा संख्या बढ़े। हम तो चाहते हैं कि हमारा संख्या घट जाए। आपको लगता है कि कहीं एक बेटर भविष्य आप लोगों के लिए है? ये देखिए सर, पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझदारी हो जाएगा ना कि रोजगार भी तो करेंगे तो हम अपने अनुसार कर लेंगे संघर्ष जीवन में। अब ये तो नहीं ना है कि दो पैसा के लिए किसी का मोहताज होंगे, कुछ तो जरूर। आप लोग भाषण सुनते हैं, राजनीतिक भाषण वाषण? हाँ, सुनते हैं। किसके सुनते हैं? चिराग पासवान के भी सुनते हैं, तेजस्वी यादव के भी सुनते हैं, नीतीश कुमार जी का भी सुनते हैं। अभी आपने एक केस हुआ मोकामा में, अनंत सिंह और उनका, तो दुलारचंद, उसके बारे में सुना आपने? जी सर। तो ये जो जंगल राज जैसा फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है, इसके बारे में बीजेपी कहती है कि लालू के समय बहुत जंगल राज था। तो इस सब के बारे में आपका कुछ मत है? हम लोग क्या कहेंगे सर, तो दोनों तो 90 के बाद का तो सुनते, वो भी ऐसे खतरनाक प्रवृत्ति से थे और ये भी अभी हैं। तो यानी आपकी जानकारी चकाचक है, कहीं कोई उसमें कमजोरी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया में, वो जानकारी आपको संपूर्ण है। बदल रहा है कुछ समाज, जाति वाति का जो पहले होता था कुछ तो अब तो अथी हो गया है कि अब भेदभाव कुछ तो कमा है सर। आप लोगों को लगता है? कमने का वजह है शिक्षा। शिक्षा अगर धीरे धीरे संपूर्ण रूप से बढ़ रहा है तो थोड़ा अब सब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, तो भेदभाव ये कुछ तो खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। कर लेंगे। कानून व्यवस्था भी ठीक रहा है सर। किस तरह से आपको, किससे लगता है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई? एक समय था, हम जिस समय 2005-6 में रहते थे, उसमें 5वां-6वां में पढ़ते थे, तो हम लोग के दादी उदी जी कहते थे कि सवेरे आटा पिसा कर लेके चलाओ, तो वहाँ कौन रास्ता में का हो तो ना हो तो, ऐसे बोलता था दादी जी लोग के बात ही सुनते थे उसमें। यानी सवेरे पिसा लो, शाम को जाओगे तो रास्ते में कुछ हो जाएगा। हाँ जानता है। हाँ सर, कहा जाता था, लेकिन अब ये चीज़ कहीं नहीं सुनते कुछ। कोई भी साइकिल लेके भी बच्चा भी एगो जा रहा है, 10 साल के बच्चा भी लेके चला रहा है। तो ये आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। करने का तो मतलब सब कुछ यूज कर लेते हैं, जो भी है गूगल पे, फ़ोन पे, फेसबुक।
अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना रहता है, करते हैं। ये जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आए हैं, ये दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम है कि इसमें कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल है? मोबाइल में ही आता है फैसिलिटी सर, वो एक्सेसिबिलिटी का आता है। तो आपको लग रहा है ये जो टेक्नोलॉजी बदल रही है ये दिव्यांग के लिए थोड़ी फ्रेंडली है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी में आया ना सारा, बहुत सारा थोड़ा चीज़ें एक्सेसिबल होते जा रहा है पहले के मुताबिक। अभी सब कुछ ठीक है सर। एक चीज़ और यहाँ पे होना चाहिए, खास करके जो ब्लाइंड लोग इधर उधर जो जाते हैं स्टडी मटेरियल के लिए या स्टडी के लिए, वो चीज़ें ना यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे लाइक कंप्यूटर हो गया, ऑडियो बुक वगैरह के लिए यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह होना चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह का सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो ब्लाइंड इधर उधर जाते हैं वो ना जा पाए, इधर उधर ना भटके, अपने स्टेबल होकर के बिहार में ही ट्रेनिंग ले सके। तो यहाँ से कोई बच्चा आगे कहीं कहाँ तक बढ़ा है? कभी आपने किंवदंतियाँ सुनी, कहानी सुनी है कि कुछ बड़ा बन गया? बैंक पीओ वगैरह सब बना सर, यहाँ से पढ़ के इस हॉस्टल से अच्छा, बैंक पीओ वगैरह बना है, बहुत लोग, कोई IAS वाईएएस? बहुत लोग बने हैं सर अच्छा, यहाँ से। है ना, रविराज नवादा जिले का, वो भी जी ऐसे लोग आपकी प्रेरणा है? जी। और आप क्या बनना चाहते सर मेरा बनना है हैकर। हैकर बनना चाहते हो? जी मेरा टेक्नोलॉजी है। यानी एथिकल बनोगे या अनएथिकल बनोगे? नहीं सर, वैसे तो करेंगे सभी, लेकिन कहाँ में एथिकल नहीं करेंगे। बहुत हो गया सर, एक्सप्लोर सब कुछ। हैकर बन के क्या करोगे? बस कुछ नहीं सर, अपना बचाओ, और अगर देश का सेवा करने का मौका मिला तो वो करेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरीक़ा से अगर अवसर मिला तो जरूर करेंगे सर। जी सर। अजब एहसास लिए निकले हॉस्टल से, दो आवाज़ गूंज रही थी। आंख से महरूम लोगों की अनदेखी कर रही है आंख वाली सरकार, और नज़र खो चुके लोगों को सब कुछ के बावजूद लोकतंत्र में बहुत दम दिखता है। उनकी परेशानियां हमें चुभ रही थीं और उनके हौसले पे हम मुस्कुरा रहे थे।